जय श्री कृष्ण। चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट ला लीजिए, क्योंकि जब गर्भवती मुस्कुराती है तो उसको मुस्कुराने के साथ साथ उसका गर्भस्थ शिशु भी भीतर मुस्कुरा देता है। गर्भवती का एक पल के लिए मुस्कुराना यानी न जाने कितने पलों की आनंद की वर्षा गर्भ के भीतर कर देना है। क्योंकि जब आप माँ एक बार मुस्कुराती है ना, बच्चा न जाने कितनी बार मुस्कुरा देता है, क्योंकि माँ की एक मुस्कुराहट बच्चे के गर्भस्थ शिशु के लिए लाखों मुस्कुराहटों के बराबर होता है। वो तो बस देखते रहता है कि माँ कब खुश हो जाए, कब मुस्कुराहट चेहरे पे ला ले। और मुस्कुराहट जो है वो आनंद का प्रतीक है। चलो, ऐसे जल्दी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे नहीं आ रही होंगी तो सबके साथ हंस दीजिए। और आपके बच्चे कितने खुश हो रहे हैं गर्भ के भीतर, सुनना है आपको? माँ ने मुस्कुरा दिया इसलिए बच्चे चीयरिंग कर रहे हैं। सभी का स्वागत है। इस दुनिया के अंदर सबसे सुंदर काम क्या है पता है आपको? जिस कार्य के अंदर, जिस कर्म के अंदर परमानंद बरसता है, इतना आनंद परमात्मा ने किसी चीज के अंदर नहीं बनाया। वो सबसे सुंदर कार्य है माँ बनना। माँ बनने से अधिक सुंदर इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गर्भावस्था का आनंद तो आप ले ही रहे हो, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि प्राचीन काल की माएँ गर्भावस्था कैसी जीती थी, तो ये आपका आनंद सैकड़ों गुना, हजारों गुना बढ़ जाएगा। अगला 1-1.5 घंटा जो है आपके लिए भगवान की ओर से एक वरदान की तरह साबित होगा, क्योंकि ऐसे गर्भावस्था के सुंदर पल, रहस्य आप अभी तो जीने वाले ही हो 1-1.5 घंटे के अंदर। लेकिन इस 1-1.5 घंटे के अंदर आप जो जी लोगे, जो सुन लोगे, जो सीख लोगे, जो अपना लोगे, वो 9 महीने 9 दिन के अंदर जितने भी दिन बचे आपके पास, उतने दिनों तक वो कार्यरत रहेंगे पल। और बच्चे के संपूर्ण जीवन के अंदर आज का ये सत्र जो है कहीं ना कहीं परिणाम करेगा। गर्भावस्था के अंदर तो करेगा, लेकिन बच्चे के संपूर्ण 100 साल के जीवन के अंदर आज के सत्र के अंदर बताई हुई बातें कार्य करने वाली है। इतना महत्वपूर्ण ये सेशन है, इतना महत्वपूर्ण। लेकिन उसके लिए आपको पूरा ध्यान इधर रखना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने कहा कि कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि कैमरा ऑन करने के बाद एक व्यक्ति की गंभीरता रहती है कि हमें कोई देख रहा है और हम किसी को देख रहे हैं, और फिर अच्छे से आप कर पाते हो। और जब सजग हो जाते हो ना किसी चीज को सीखने के लिए, देखना गर्भावस्था के अंदर एक चीज ध्यान रखना, किसी चीज को जब अभ्यास के दृष्टिकोण से, ध्यान के दृष्टिकोण से, या किसी प्रवक्ता के पास से कोई प्रवचन या कोई व्याख्यान आदि आप सुन रहे हो, तो अगर उसके अंदर जितना भी आप 100% ध्यान दोगे, बच्चे के पास उतना ही अच्छा संस्कार जाएगा अभ्यासशीलता का। बच्चा जन्म लेने के बाद जब अपनी शिक्षा प्रारंभ करेगा, पढ़ना प्रारंभ करेगा, तो आपकी आज की एकाग्रता, अभ्यासशीलता, आपका 100% ध्यान देना बच्चे के उस समय के स्वभाव के अंदर उतर जाता है। इसलिए गर्भावस्था के अंदर जब भी कुछ करो तो 100% करो, ऐसे आधा अधूरा मत करो। हम एक टीवी सीरियल देखने के लिए पूरा समय दे देते हैं, सिनेमा देखने के लिए पूरा समय दे देते हैं, तो क्या बच्चे के पूरे जिंदगी में जो लागू होने वाली चीजें है उसको सुनने के लिए पूरा समय नहीं दे सकते? 100% नहीं दे सकते? आप दीजिए। तो अभी सबके मन में उत्सुकता तो है ही कि क्या लिया जाएगा, क्या बताया जाएगा, क्या करवाया जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि गर्भ संस्कार आखिर होता क्या है, और ये गर्भ संस्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और प्राचीन काल की माताएं इसको कितनी गंभीरता से निभाती थी, और तब जाकर वैसी वो दिव्य पीढ़ियाँ, इतिहास रचने वाली, आदर्श जीवन के अंदर प्रस्तुत करने वाली, और समय पड़ने पर कितने भी बड़े समूह का नेतृत्व करने वाली पीढ़ियाँ तब जन्म लेती थी। कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता था, कोई हताश नहीं होता था, कोई निराश नहीं होता था, और वो अपना जीवन एक उत्सव की तरह जीता था। ऐसे उत्सव जीवन जीने वाली जो पीढ़ियाँ थी वो कहाँ चली गई? तो कहीं न कहीं गर्भावस्था के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी कटौती होते 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 वो जो मूल गर्भावस्था थी, जो गर्भस्थ शिशु के लिए जीनी चाहिए थी, वो कहीं न कहीं खो गई। तो वो खोई हुई चीज़ें, वो प्राचीन परंपराएँ, वो रहस्य हम आपको यहाँ पर ला कर देते हैं, जिसके द्वारा आप अपने गर्भावस्था को उत्सव बना देते हो, और उससे बच्चे का संपूर्ण जीवन उत्सव बन जाता है। तो फिर
आखिर गर्भ संस्कार है क्या? लेकिन उसके लिए संस्कारों के 5 पड़ाव जान लीजिए आप। एक मनुष्य के जीवन के अंदर 5 पड़ाव आते हैं संस्कारों के, जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी प्रभावित होती है, उसका पूरा जीवन वहाँ पे बनता है। फिर वो पड़ाव कौन से? पहला पड़ाव होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म के संस्कार, यानी पूर्व जन्म के कर्म आदि जो कुछ भी उसने किए हैं जीव ने, जब वो अपने लोकों को प्राप्त कर कर वापस ब्रह्मांड में वो आत्मा विचरण करती है और किसी माँ के गर्भ के भीतर प्रवेश लेती है, तो उसका वहाँ पे दूसरा जन्म होता है। तो पूर्व जन्म का कुछ न कुछ आया होता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। ये प्रारब्ध होता है, ये संस्कार जो है 5% से 10% होता है, जो मनुष्य के जीवन के अंदर चलता है साथ में पूरी जिंदगी। तो ये 5 से 10% प्रारब्ध है संस्कार का पहला पड़ाव, जो आपके गर्भस्थ शिशु के साथ भी आया है। हम भी जब गर्भ के भीतर आए थे माँ के, हमारे साथ भी आया था। फिर दूसरा पड़ाव है गर्भ संस्कार, यानी कि जैसे ही गर्भ के भीतर बच्चे ने प्रवेश किया, पहले दिन से लेकर 9 महीने 9 दिन तक, यानी पूरा 9 महीने 9 दिन समान अवस्था से शरीर धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन संस्कार जो है पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक समान रूप से अपना परिणाम करते हैं। तो समझोगे आप थोड़ी देर के अंदर उस बात को। लेकिन ये 9 महीने 9 दिन तक चलने वाला जो संस्कारों का प्रोसेस है, उसको गर्भ संस्कार कहा जाता है। तो ये दूसरा पड़ाव हुआ एक मनुष्य के जीवन के अंदर संस्कारों का। फिर तीसरा पड़ाव कौन सा है? जैसे ही बच्चे ने जन्म ले लिया, गर्भ के भीतर से बाहर आ गया, तो वो तीसरा पड़ाव है बाल संस्कार। फिर चौथा पड़ाव, बाल संस्कार से किशोर अवस्था के संस्कार के अंदर हम जाते हैं, तब वो चौथा पड़ाव होता है। और पांचवा पड़ाव जो होता है, वो युवावस्था के संस्कार होते हैं। ऐसे 5 पड़ाव संस्कारों से इतने प्रभाव डालते हैं व्यक्ति के जीवन के अंदर कि उनका पूरा जीवन इससे प्रभावित होता है। पूरा जीवन 100 साल का। हम 100 साल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे घर के पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आई है बुजुर्गों के द्वारा कि शतायुषी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। कोई भी गर्भवती को अपने बच्चे को इस संकल्प के साथ जन्म देना चाहिए कि मैं एक शतायुषी बच्चे को जन्म दे रही हूँ, जिससे उसका स्वास्थ्य जो होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। केवल शतायुषी जीवन के अंदर स्वास्थ्य का लाभ है, स्वास्थ्य का आशीर्वाद छुपा हुआ है। तो गर्भवती को इस बात को जानना चाहिए। तो हम शतायुषी बच्चे को जन्म दे रहे हैं। तो फिर ये 5 पड़ावों के अंदर 2 पड़ाव ऐसे हैं जिसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन 3 पड़ावों को बदला जा सकता है मनुष्य के जीवन के अंदर। यानी 3 संस्कारों के पड़ाव बदले जा सकते, 3 संस्कार बदले जा सकते, लेकिन 2 किसी भी कीमत पर बदले नहीं जा सकते। पहला पड़ाव जो प्रारब्ध का होता है, वो हम बदल नहीं सकते। और दूसरा पड़ाव जो होता है गर्भ संस्कार का, एक बार गर्भावस्था के अंदर कोई घटना घट गई, कोई बात घट गई, कोई संस्कार घट गया, तो शिशु के संपूर्ण जीवन के अंदर जन्म लेने के बाद वो प्रभाव रखता ही रखता है। उसके जीवन से उसको काटा नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन बाल संस्कार, किशोरावस्था के संस्कार, युवावस्था के संस्कार, साथ संगत कैसी मिलेगी, आसपास की स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी होगी, उसके अनुसार बदलने की पूरी संभावना होती है। लेकिन अगर हमने गर्भ संस्कार को इतना मजबूत बना दिया, इतना मजबूत बना दिया, तो वो मजबूत नींव जो होती है, वो बाद में कितनी भी गलत स्थिति या परिस्थितियाँ आ जाए या कितनी भी गलत साथ संगत आ जाए, बच्चा एक तो उस गलत साथ संगत के ऑफर को स्वीकार नहीं करेगा, और स्थिति या परिस्थितियाँ कैसी भी हो, उससे लड़कर उसको संघर्ष कर कर पार कर लेगा और सारी दुनिया को जीत लेगा। ऐसा अगर बच्चा चाहिए आपको, तो गर्भ संस्कार का पड़ाव जो होता है, ये मनुष्य के जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो फिर ये संस्कार कब शुरू होते हैं? अभी हमने एक बात हमेशा सुनी है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन इस बात को कभी समझा नहीं। पढ़ा तो है, सुना तो है, लेकिन कभी आपने आंखें बंद करके ये नहीं सोचा होगा कि मैं पूर्व जन्म के अंदर कुछ हम थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, कौन थे। कभी ये नहीं सोचा कि इस जीवन को पार करने के बाद हमारी गति किधर होगी, भगवान की ओर होगी या वापस इस दुनिया के अंदर होगी। कभी सोचा ही नहीं, चिंतन ही नहीं किया। तो आपके गर्भ के भीतर जो बच्चा आया है, वो किन आधारों पर और क्यों आपका माता पिता के रूप में उसने चुनाव किया, वो मैं आपको बताता हूं। एक मनुष्य जब
पूर्व जन्म के अंदर देह त्यागता है तो उसके बाद अपने कर्मों के अनुसार जो भी लोक प्राप्त हुए होंगे उन लोकों का उपभोग करने के बाद वापस जब नया जन्म लेने की समय आता है तो उस समय वो आत्मा जो होती है, सोल जो होती है, वो ब्रह्मांड के अंदर विचरण कर कर धरती का निरीक्षण करती है, क्योंकि उसको नया जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ की आवश्यकता है, एक पिता की आवश्यकता, एक स्त्री की आवश्यकता है। तो पूर्व जन्म की भाव दशा कर्म दशा के अनुसार वर्तमान में जिस स्त्री पुरुष की भाव दशा कर्म दशा मैच हो जाए उसका माता पिता के रूप में चुनाव कर कर शरीर मिलन की मंगल बेला के समय किसी क्षण को धारण कर कर वह आत्मा आपके गर्भ के भीतर प्रवेश करती है। पूर्व जन्म की भाव दशा कर्म दशा के अनुसार वर्तमान में जिस स्त्री पुरुष की भाव दशा कर्म दशा मैच हो उसका माता पिता के रूप में चुनाव। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के अंदर जिन स्थितियों परिस्थितियों के अंदर हमने शरीर छोड़ा होता है, जहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है, वहीं से अगले जन्म के अंदर वापस हमको स्टार्ट करनी पड़ती है और वापस अपने जीवन को उन्नत बनाना पड़ता है। तो जब माँ के गर्भ के भीतर वो आत्मा प्रवेश करती है तो अकेली नहीं कर सकती। प्रवेश करने के लिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म शरीर, सोल बॉडी, जो आपके भीतर भी है। आपका हाड़ मांस रक्त से बना हुआ शरीर जो है स्थूल शरीर है, स्थूल, आपके भीतर सूक्ष्म शरीर है। तो वो आत्मा सूक्ष्म शरीर के सहारे प्रवेश करती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ साथ उस आत्मा ने स्वयं चुना था, ये माँ चाहिए, ये पिता चाहिए। इसका अर्थ उसके पास मन भी है आत्मा के पास, यानी कि मन, आत्मा और शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन, आत्मा और सूक्ष्म शरीर, ये तीनों चीजें एक साथ गर्भ के भीतर प्रवेश करती है। क्योंकि जब तक जान नहीं आएगी तब तक जीवन कहाँ से आएगा, शरीर कहाँ से बनेगा। और जैसे ही गर्भ के भीतर ये तीनों ने प्रवेश किया, यहाँ पे 3 कनेक्टिविटीज मिल जाती है गर्भ के अस्तित्व को। पहला, सूक्ष्म शरीर, माँ, जो बच्चे का सूक्ष्म शरीर है भीतर आया है जो आत्मा के साथ, वो माँ के सूक्ष्म शरीर के साथ संपर्क करता है, जिससे आत्मा से आत्मा कनेक्टिविटी वहाँ पे हो जाती है, सोल टू सोल, यानी माँ की आत्मा और बच्चे की आत्मा वहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। और उसके बाद अब मन आया है गर्भ के भीतर, तो मन माँ के मन से संपर्क कर लेता है और उसकी वजह से अब इस मन से मन तक गर्भ संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। यहीं से पहले पल से गर्भ संस्कार प्रारंभ हो गए। फिर तीसरी कनेक्टिविटी है, माँ के गर्भ के नाल से अब बच्चा ऊर्जा ग्रहण करता है और फिर उस गर्भनाल से ऊर्जा जो ग्रहण करता है वहां से अब उसका धीरे धीरे शरीर बनना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आत्मा, मन और सूक्ष्म शरीर गर्भ के भीतर आया तो सूक्ष्म शरीर के ऊपर अब 7 महीने, 7 मंथ लगेंगे पूरा हाड़ मांस रक्त से बना हुआ शरीर बनने के लिए। 7 मंथ, 8वें महीने के अंदर परिपक्वता आएगी, 9वें महीने के अंदर बाहरी वातावरण की अनुकूलता आएगी। ऊपर के 9 दिन माँ और बच्चे को प्रकृति ने स्वयं दिए है कि आपको जब चाहो तब जन्म दे दो, जब चाहो तब जन्म ले लो। इंटरनल कम्युनिकेशन होता है माँ और बच्चे के भीतर और फिर बच्चा वहाँ पे जन्म ले लेता है। तो 2-4 दिन आगे पीछे से 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चे का जन्म होता है। तो इस प्रकार ये गर्भ संस्कार की प्रक्रिया जो है पहले महीने से ही प्रारंभ हो जाती है। आपको तो पता भी नहीं होता कि मैं माँ बन चुकी हूँ। एक मनुष्य के 2 जन्म होते हैं, ध्यान रखना। पहला जन्म होता है माँ के गर्भ के भीतर, जब वो गर्भ के भीतर आया पहले दिन ही बच्चे का जन्म हो गया, यानी उसी दिन आप माँ बन गई, आपके पति पिता बन गए। दूसरा जन्म लौकिक जन्म है, जो गर्भ से बाहर आने के बाद जो जन्म होगा वो लौकिक जन्म है, वो दूसरा जन्म है। ऐसे मनुष्य के 2 जन्म होते हैं, एक जन्म माँ के गर्भ के भीतर, दूसरा गर्भ के बाहर आने के बाद। तो आप माँ उसी दिन बन गई थी जिस दिन बच्चा गर्भ के भीतर आया था। तो मैं माँ बनने वाली हूँ ये सेंटेंस ही गलत है, मैं माँ बन चुकी हूँ ये सेंटेंस सही है। तो फिर जब बच्चा पहले दिन, क्योंकि आपको तो वो जब आप टेस्ट करवाते हो मासिक तिथि चुकने के बाद और उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि मैं माँ बन चुकी हूँ, लेकिन बच्चे को पहले से पता होता है कि मेरी माँ कौन है, पिता कौन है, क्योंकि वो खुद स्वयं आपका चुनाव कर कर गर्भ के भीतर आया होता है। तो फिर ये गर्भ संस्कार का एक छोटा सा शॉर्ट के अंदर विज्ञान मैंने आपको बताया। और भी विस्तृत रूप से इसको बताते हुए कई बार, लेकिन इसको शॉर्ट के अंदर मैंने आपके सामने रखा।
तो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी, ये बात हमने सुनी, लेकिन आपके गर्भ के भीतर आत्मा है, आपके भीतर आत्मा है, और एक गर्भवती के भीतर एक से अधिक आत्माएं रह सकती है। केवल गर्भवती को ही एक स्त्री को ही वरदान है। और आपके बच्चे की बड़ी ताकत, बड़ी अद्भुत ताकत है। पता है कितनी ताकत है आपके बच्चे के गर्भ के भीतर और आपके भीतर? गर्भावस्था के अंदर स्त्री के भीतर जितनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं होती। क्योंकि एक सिंगल आत्मा जो होती है ना, सोल, एक सिंगल आत्मा जो होती है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो 180 दिनों तक एक पृथ्वी को प्रकाश दे सकती है अकेली। एक पृथ्वी को, पूरे पृथ्वी को 180 दिनों तक प्रकाश दे सकती है, इतनी आत्मा के अंदर शक्ति है। एक और आपके भीतर से एक से अधिक आत्माएं होती है गर्भावस्था के भीतर। तो जरा सोचिए कि आपकी शक्ति कितनी होगी। जुड़वा होने पर तो और एक दो मतलब 2 आत्माएं तो गर्भ के भीतर ही होती है, फिर 3 हो गई। तो एक से अधिक आत्माएं जिसके भीतर हो, उसकी शक्ति कितनी है, ताकत कितनी है। फिर भी कई गर्भवतियां जो होती है, डरा डरा सहमा सहमा जीवन जीती है, डर डर कर सहम सहम कर। कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि कोई गर्भवती एक लड़की है जो मस्त जी रही थी, विवाह हुआ, बस वो मस्ती चल रही थी उसकी, बड़ा आनंद से जी रही थी, लेकिन जिस दिन उसको पता चला मैं गर्भवती हूँ, उस दिन पता नहीं अचानक क्या हो गया, वो एक रुग्ण बनकर, एक पेशेंट बनकर जीने लग गई। क्योंकि डरा दिया सबने। डराने वाले कौन? कोई सखी सहेली हो सकती है, या यूट्यूब के कोई वीडियोज वगैरह हो सकते हैं, या फिर अज्ञान हो सकता है कि कोई ठीक से गाइड करने वाला नहीं हो। तो कोई गर्भवती जो है वो कोई रुग्ण नहीं है, पेशेंट नहीं है। ये तो पूरे स्त्री जीवन का सबसे शक्तिशाली कार्यकाल है। आपको पता है, जब आप छोटी थी, कन्या थी, कुमारी कन्या जिसको बोलते हैं, तो जब छोटी थी तो आपकी पूजा की गई होंगी नवरात्रि के अंदर, याद है आपको? बचपन से आपको बताया गया था कि आप शक्तिशाली हो, आप साक्षात दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो। तो वो इसीलिए आपको बताया जाता है कि आपके सिवा दुनिया शून्य है, आप हो तो सब कुछ हो। तो ये 9 दिन ध्यान रखिए, नवरात्रि के 9 दिन और 9 महीने, 9 दिन नवरात्रि के और 9 महीने गर्भावस्था के। तो ये गर्भावस्था के अंदर वो शक्ति उतनी जागृत होती है आपके भीतर। तो उस शक्ति का अनुभव अगर आपको आ गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सुई की नोक की इतनी क्षति भी नहीं पहुंचा सकती, ना आपके बच्चे को। अगर गर्भ संस्कार की संपूर्ण प्रक्रिया अगर आपने ढंग से समझ ली, ठीक से समझ ली तो चलो अभी ये तो समझ में आ गया कि गर्भ संस्कार कैसे शुरू होते हैं, कब शुरू होते हैं। लेकिन पहले 3 महीने जो होते हैं ना, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूँ, शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूँ। वो तो एक बार बच्चा गर्भ के भीतर आया तो वो सब प्रकृति संभाल लेगी शरीर को। लेकिन वो 3 महीने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चा जब गर्भ के भीतर आता है तो उसको पूर्व जन्म की स्मृतियां उसके भीतर होती है। वो जब गर्भ के भीतर आ तो जाता है माँ के, लेकिन जब आप आईने के सामने जाती हो, अपने आप को देखती हो, तो वो तुरंत देख लेता है कि अरे ये तो माँ बिल्कुल, मेरी पूर्व की माँ कुछ अलग दिखती थी, ये माँ बिल्कुल नहीं है, ये पिता नए, ये परिवार नया है, ये घर नया है, ये शहर नया है, पता नहीं मैं कहाँ आ गया। तो पहले 2-3 महीने के अंदर माँ को इतना आनंदित रहना पड़ता है, इतना आनंदित रहना पड़ता है, उस घर का वातावरण इतना आनंदित रहे कि बच्चा अपनी पूर्व स्मृतियों को भूलकर ये सोचे कि इससे अच्छी माँ, इससे अच्छे पिता, इससे अच्छा परिवार मुझे मिल ही नहीं सकता, इससे अच्छी माँ। और सच में माँ से सुंदर इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं होता, और बच्चे के लिए तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो सुंदर माँ बनाने का काम करता है गर्भ संस्कार। क्योंकि बच्चा न जाने कितनी अपेक्षाएं, कितने सपने लेकर आपके गर्भ के भीतर आया है। तो फिर उसके सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह गर्भ संस्कार का पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले 3 महीने आनंदित रहना, और जैसे ही आपने 3 महीने आनंद के अंदर रहना सीख लिया तो अगले बचे हुए 6 महीने भी आनंद के अंदर बीत जाते हैं। और हमारे पास तो एक ऐसा प्रशिक्षण है
जो 1-1.5 घंटे के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन उस प्रशिक्षण के अंदर गर्भावस्था कैसे हंसते खेलते बिताना है वो भी हम बताते हैं, और स्माइली बेबी को कैसे जन्म देना है, जो बच्चा जीवन भर हंसते खेलते रहेगा, कभी भी उसके सामने कोई भी जाए पहले उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आएगी, ऐसे बच्चे को कैसे जन्म देना है वो भी बताते हैं। लेकिन उसके अंदर एक सुंदर पड़ाव ये होता है कि बच्चे को जन्म देते समय हंसते हंसते कैसे जन्म देना है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट, और आप बच्चे को जन्म दे रही हो, डॉक्टर भी हैरान होते कि ये आखिर देख क्या रही हूँ मैं। तो वो हम प्रशिक्षण देते हैं। इसलिए गर्भावस्था के अंदर ऐसा प्रयोजन करना चाहिए कि गर्भवती को ज़्यादा से ज़्यादा, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी है, आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे के आनंदमय जीवन के लिए आप आनंदित रहो और मुस्कुराती रहो। तो फिर पूरे 9 महीने 9 दिन आप क्या क्या कर सकती हो उसकी आप एक लिस्ट बनाइए कागज के अंदर कि किन चीज़ों के अंदर मैं खुश रहती हूँ, और उन चीज़ों का, वो कुछ भी हो सकता है, कला, संगीत, क्रीड़ा, आपका मित्र परिवार आदि, भगवान की पूजा, नाम जप। आप जरा अभ्यास कीजिए, कागज पर लिखिए कि मुझे आनंद किन चीज़ों में आता है, मैं खुश किन चीज़ों के अंदर रहती हूँ। जब आपको लगे कि अरे ये सारी चीज़ें मैं खुश रहती हूँ, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए गर्भावस्था के अंदर। तो एक ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, लेकिन एक पॉइंट मैंने आपको दिया गर्भावस्था के अंदर खुश रहने का। फिर अभी स्वभाव का असर, आपके और आपके परिवारजनों के स्वभाव का असर बच्चे के ऊपर होता है, ये भी बात ध्यान रखना। देखिए अगर 4-5 साल का बच्चा होगा, तो उस बच्चा आपके सामने बैठा है, तो उसके सामने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कौन सी हरकत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे आपका संयम होता है कि नहीं होता है? होता है ना? कि बच्चे के सामने क्या बोलना चाहिए, पूरे परिवार के सभी बड़ों को पता होता है कि बच्चों के सामने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो फिर जन्म ले चुके बच्चे से सैकड़ों गुना सेंसिटिव बच्चा आपके गर्भ के भीतर मौजूद है, तो क्या वो बच्चे के साक्षी से आप कुछ भी बोल लोगे, कुछ भी सुन लोगे, कुछ भी देख लोगे, कोई भी हरकत कर लोगे? एक बार भी आपको स्मरण नहीं रहेगा कि बच्चा गर्भ के भीतर है जो सब कुछ देख रहा है। सिर्फ देख नहीं रहा है, सीख रहा है। और सीख रहा है तो केवल ये 9 महीने 9 दिन की बात नहीं है, पूरे जिंदगी भर के लिए सीख रहा है। जब आपकी हंसी काम करती है तो आपका दुख भी काम करेगा, सुख भी काम करेगा, आपके तान तनाव भी काम करेंगे, आपकी क्रोध की तरंगे भी काम करेगी, सब कुछ काम करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हम, जिसका बच्चे को बहुत बुरा लगता है, गर्भ के भीतर के बच्चे को, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हो बहुत दुखी हो जाता है बच्चा गर्भ के भीतर। वो हरकत आपकी एक मैं आपको बताता हूँ। माता पिता का एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, मनमुटाव, यानी पति पत्नी के अंदर गर्भावस्था के अंदर जब टकराव होता है, या आप एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हो या एक दूसरे को दुख पहुंचाते हो, तो ये गर्भस्थ शिशु को बड़ी पीड़ा, ये गर्भस्थ शिशु को बड़ा पीड़ादायक होता है, क्योंकि वो परिचित हो चुका होता है कि मेरी माँ कौन है, पिता कौन है। और जब आपके भीतर का मन मुटाव, ये टकराव जो है, ये आपको असहज कर देता है, और असहजता बच्चे के गर्भ के भीतर पहुंचती है, और बच्चे को बड़ा दुख पहुंचता है, वो भी असहज महसूस करता है, पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये हरकत नहीं होनी चाहिए। तो केवल पति ही नहीं, तो इन दिनों के अंदर अन्य घर के सदस्य एक दूसरे के सामने कैसे बर्ताव कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो, तो आपकी आंखों से, आपके मन से बच्चा ये सारी चीज़ें ग्रहण करता है, और किस तरह का परिवार उसका है उसको गर्भावस्था के भीतर ही समझ में आता है। तो कुछ बच्चे जो जन्म लेने के बाद जैसी समझ आने लगती है, तो अपने बड़ों को, बुजुर्गों को अपमान करना, उनको उल्टा बोलना, उनके ऊपर चिल्लाना, पुकारना, ये सारे संस्कार आते हैं ना, ये गर्भावस्था की गलतियों से आते हैं। क्योंकि गर्भावस्था के अंदर बच्चा देखता है, आपकी आंखों से, आपके कानों से सुनता है, महसूस करता है आपके मन से, और जन्म लेने के बाद भी वही सारी चीज़ें घर घर के अंदर चलती है, तो जो सिखाया, जो संस्कार हुआ, वो आपको वापस लौट आता है। लेकिन अभी आप कहोगे कि चलो मुझे पता चल गया तो मैं खुद को सुधार लूंगी, मैं संयम रख लूंगी,
मैं एक बार मेरे पति संयम रख लेंगे, लेकिन अब किसको किसको रोके, सबके स्वभाव ऐसे है तो परिणाम तो होगा। हाँ, परिणाम तो होगा, लेकिन परिणाम किसके द्वारा होगा? माँ के द्वारा होगा। अगर आपने खुद के ऊपर कंट्रोल कर लिया कि मेरे आसपास कुछ भी घट रहा हो, तो वो अगर आपने स्वीकार नहीं किया, बच्चे तक नहीं पहुंचाया, तो आसपास की घटनाएं भी बच्चे के पास जाने के से रुक जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको पूरा 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का प्रशिक्षण देना पड़ता है। उसके ऊपर हम एक स्पेशल संस्कार पे काम करते हैं, जिस संस्कार का नाम है मंगलम संस्कार, कि गर्भावस्था को मंगल कैसे करना और बच्चे के संपूर्ण जीवन को कैसे मंगलता प्रदान करना। और गर्भ संस्कार की 2 प्रक्रियाएं ध्यान रखना। गर्भ संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सुसंस्कार और दूसरा होता है कुसंस्कार। यानी गर्भ संस्कार कुसंस्कार भी होता है। अगर गर्भावस्था के अंदर गर्भवती ने दुनिया के किसी भी सजीव निर्जीव अस्तित्व को, वस्तु को, व्यक्ति को, किसी भी चीज को अगर नकारात्मकता से देखा, सोचा, समझा, लिया, दिया, अपनाया, तो वो निगेटिविटी और नकारात्मकता जो होती है वो बच्चे के ऊपर कुसंस्कार कर कर जाती है। और अगर गर्भवती ने दुनिया के किसी भी अस्तित्व को, सजीव निर्जीव अस्तित्व को, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, उसको अगर सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से अगर स्वीकार किया है, लिया है, दिया है, समझा है, सोचा है, कुछ भी किया है, तो उस समय भी माँ के द्वारा बच्चे के पास गर्भ संस्कार हो रहा है। उस समय वो गर्भ संस्कार जो है वो सुसंस्कार बनकर जा रहा है। इस तरह से संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक सुसंस्कार और दूसरा कुसंस्कार। और जाने अनजाने के अंदर एक माँ ये दोनों चीजें भी अपने बच्चे पे कर जाती है। माँ कुमाता होती है या सुमाता होती है? माँ अच्छी होती है या बुरी होती है? आप कहो कि सुमाता होती है, अच्छी होती है। लेकिन अगर गर्भावस्था के अंदर कोई माँ कुसंस्कार कर दे, तो हम उसको 100% सुमाता या अच्छी माँ कैसे कह पाएंगे? कोई माँ जानबूझकर अपने बच्चे को अभिशापित नहीं करती, कोई माँ जानबूझकर अपने बच्चे को गलत संस्कार नहीं देती। लेकिन जब आपको गर्भ संस्कार का विज्ञान पता चल गया है और जब आपको पता चला कि हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चे के पास कुसंस्कार जाने से रोक सकते हैं, और फिर भी अगर आपने नहीं रोके, तो फिर आपकी गलती होगी। तो गर्भ संस्कार यानी कुसंस्कारों को रोकना और सुसंस्कारों का प्रवाह बच्चे को निरंतर वहाँ पे प्रदान करना, ये वहाँ पे महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि वीडियो ऑन कर कर आप गंभीरता से सुनिए, लेकिन बीच में ही कई लोगों ने वीडियो, मतलब ये गंभीरता आपकी, वीडियो ऑफ कर दिए कई लोगों ने वापस। तो थोड़ा सा, क्योंकि जब हम कमिटमेंट देते हैं किसी एक पल के लिए, तो उस कमिटमेंट के अंदर बने रहिए, ताकि बच्चा देखे कि आप अपने शब्दों का पालन कितना कर रहे हो। ठीक। मैं तो क्या, मैं एक को भी देखकर बोल सकता हूँ, मैं तो क्या सारे कैमरे ऑफ भी होंगे आपके तो भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग आप सुन रहे हो। ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ कि आप कैमरे ऑन रखो, मैंने आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बोला, ताकि आपको खुद को कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, ये सब कुछ सुनने के लिए आपको अनुभूति हो, और आपकी अनुभूति से वो मौजूदगी बच्चे के पास पहुंचती है। ठीक है। तो घर वालों का ये पूरा असर बच्चों के ऊपर होता है। और उसके बाद फिर और एक जो है असर जो सबसे ज्यादा बच्चे के ऊपर होता है, और वो है अन्न। अन्न, तो आप बोलोगे अन्न का संस्कार तो स्वास्थ्य से संबंधित होगा। जी नहीं, पूरे जीवन से संबंधित है अन्न का और जल का संस्कार। ऐसे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, 1-1.5 घंटे का, लेकिन आपको कुछ ऐसे 4-5 चीजें बताऊंगा जिसको अपनाने से आप अपने बच्चों को कई मुश्किलों से, दुविधाओं से बचा भी लोगे, और उसको एक अच्छा स्वस्थ शरीर और दीर्घायु प्रदान करोगे। ऐसी 4-5 बातें मैं आपको यहाँ पे अन्न संस्कार से लेकर बताने वाला हूँ। तो आप सबके घर के अंदर टीवी है, सबके घर के अंदर टीवी तो है, मोबाइल तो है, कुछ हो ना हो, लेकिन टीवी और मोबाइल सबके घर पे रहते हैं। अब ईमानदारी से कहो, कितने लोगों के घर पे भोजन करते समय टीवी चालू रहता है या हाथ में मोबाइल रहता है? ऐसे हाथ करो, कितने लोगों के? तकरीबन सबके घर पे, तकरीबन सबके घर पे। आपको पता है ये कितना भयंकर अपराध है गर्भावस्था के दृष्टिकोण से, बच्चे के संपूर्ण जीवन के दृष्टिकोण से। अपराध शब्द उपयोग के अंदर ला रहा हूं। क्यों इतना महत्वपूर्ण है?
कि आप कितने भी ऑर्गेनिक फूड्स ला लो, कितने भी ऑर्गेनिक फूड्स ला लो, कितने भी अच्छे से बना लो और कितने भी अच्छे से उसको ग्रहण कर लो, लेकिन अगर ग्रहण करते समय आपके भाव अगर अशुद्ध है तो आप दोष युक्त भोजन ही वहां पे ग्रहण कर रहे हो, दोष युक्त जल ही आप ग्रहण कर रहे हो। भगवान के सामने जब हम कोई अन्न रख देते हैं, जल रख देते हैं, आरती आदि कर लेते हैं या मंत्र बोल देते हैं, तो वो अन्न और जल क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस अन्न और जल के अंदर वो मंत्र, वो आरती के भाव, वो भगवान की तरंगे, वो भगवान की दृष्टि, वो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। तो जो चीजें आप असुरी वृत्तियों के सामने, नकारात्मक वृत्तियों के सामने, तनाव वाली नकारात्मक वृत्तियों के सामने अगर भोजन को, अन्न को रखा तो दूषित नहीं होगा क्या? भले मूर्ति सामने नहीं है वहां पे उन कलाकारों की जो सिनेमा में चल रही है, टीवी सीरियलों में चल रही है, लेकिन वो ऐसे जीवंत पात्र चल रहे हैं आपके सामने, और उसको देखकर आप जब भोजन करते हो तो वो अच्छे से पकाया हुआ भोजन भी दोषयुक्त बनकर आपके भीतर जाता है। तो फिर क्यों हमारे गर्भस्थ शिशु के पास, गर्भ के शरीर के अंदर, मन के अंदर दोष की संभावना हम बनाते हैं? क्यों बनाया? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टीवी सीरियल देखते हुए, सिनेमा देखते हुए, न्यूज़ चैनल देखते हुए और सोशल मीडिया का यूज करते हुए गलती से भी भोजन और जल को ग्रहण मत करना। इवन जिस समय भोजन कर रहे हो उस समय टीवी ऑफ होना चाहिए, कोई दूसरा भी न देखे, आपके कानों पे आवाज भी ना आए। मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दे, भोजन के समय मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना है। तो फिर अगर आपने इतना संयम रखा, अभी एक शिकायत और आ रही है, कोई एक माँ दूसरे मतलब बड़े चाव से हमको बता रही थी की मेरा बच्चा है ना, बाई माझं बाळ आहे ना, जोपर्यंत त्याला काहीतरी मतलब हिंदी के अंदर, सब मराठी नहीं होंगे यहाँ पे, तो मेरा बच्चा है ना, जब तक उसको कोई स्क्रीन के ऊपर कार्टून नहीं दिखा दे और ना ही उसको कोई मतलब नाच गाना दिखा दे, तब तक वो बच्चा खाना नहीं खाता। माँ बड़े चाव से बोलती है कि मेरा बच्चा है ना, खाता ही नहीं जब तक उसको कुछ दिखाए नहीं तब तक। मैंने कहा बहुत अच्छे संस्कार किए माँ, बहुत अच्छे संस्कार। कहाँ गए वो दिन जो एक माँ अपने बच्चे को एक काऊचं, एक चिवचं, एक माऊचं, एक रामाचं, एक श्यामाचं, एक आईचं, एक बाबाचं कहते हुए एक एक निवाला जो है परिवार को, भगवान को, प्रकृति को जोड़ते हुए खिलाती थी और बच्चा बड़े आनंद से खाता था। और आज कहाँ वो दिन आए कि एक बच्चा जो है टीवी के ऊपर नाच गाने देखते हुए, कार्टून देखते हुए भोजन कर रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बताते हुए भी आपको। यानी गर्भावस्था के अंदर तो दोष रूपांतरित किए ही किए, बचपन के अंदर भी बच्चे के भीतर दोष रूपांतरित कर रहे हो। ऐसा बच्चा न शांति से पढ़ाई कर पाएगा, ना ही उसके जो भोजन ग्रहण कर रहा है वो ठीक से उसके शरीर के भीतर ऊर्जा निर्माण कर पाएगा। और गर्भावस्था के अंदर तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी आप खाती हो, पीती हो, उसी से तो जो ऊर्जाएं बनती हो गर्भनाल से बनकर आपके गर्भ के भीतर पहुंचती है, बच्चे के शरीर को प्राप्त होती है। तो दोषयुक्त अन्न और भोजन फिर दोष की संभावना बनाते हैं। इसलिए कृपा कर कर इस एक चीज से आप मुक्त रहिए। गर्भस्थ शिशु के लिए आप परिवार के साथ बैठकर भोजन कीजिए, आप बड़े अच्छे आनंद से भोजन कीजिए। उस समय आपके क्रोध की लहरें नहीं होनी चाहिए। अगर क्रोध में हो या दुख में हो, आवेश में हो, तो थोड़ी देर बैठ जाइए, वो प्राणायाम कर लीजिए, 2-4 ओंकार कर लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, शांत कीजिए, फिर भोजन कीजिए। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा, भोजन बनाते समय कई लोगों के घर पे मेड लगाई हुई होंगी कि बाहर की कोई स्त्री आती है और वो भोजन बना कर जाती है। तो माँ के हाथों से बनाया हुआ भोजन, आपकी माँ के हाथों से बनाया हुआ भोजन, जो माँ आपको बचपन में बना के खिलाती थी, वो स्वाद किसी होटल के अंदर आ सकता है क्या? या किसी पराये व्यक्ति के हाथों से बनाकर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसलिए जो वर्किंग लेडीज है, तो जिनके घर पे बाहर से कोई आकर बनाता है, उनसे प्रार्थना है कि गर्भावस्था के अंदर कम से कम एक बार तो भी, एक तो भी चीज अपने हाथों से बनाए खाने के लिए गर्भावस्था में। दूसरा, चाहे घर किचन के अंदर कोई भी काम कर रहा हो, तो किचन में काम करते समय वहाँ पे चाहो तो 24 घंटों के लिए लगा ले, या कम से कम भोजन करते समय तो भी आपके मोबाइल के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा आप वहाँ पे कोई संकीर्तन लगा दीजिए, कोई मंत्र की धुन लगा दीजिए, तो वो धुन चलती रहे और उसके साथ भोजन बनता रहे, ताकि उस भोजन के अंदर भगवत
भरी बाहर की मेड भी आती होंगी तो उसको भी कह दीजिए कि देखो गर्भ के अंदर बच्चा है और उसको बड़े अच्छे भाव से भोजन बनाना है। तो आप ये मंत्र सुनता सुनते और मन के अंदर मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं रखकर आप भोजन पकाइए। ऐसे उसको सूचना दीजिए। बच्चे के लिए कोई भी स्त्री जो है अपने आप को, क्योंकि वो भी एक स्त्री होती है जो माई होती है, तो वो अपने आप को बदल देगी। तो भोजन बनाते समय आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, भाव प्रसन्न होना चाहिए। और तीसरी बात कहूँगा कि वो भोजन ग्रहण करते समय श्री कृष्णार्पणमस्तु कह दे हाथ छूकर, या प्रार्थना कर ले ओम सहनावसनो तु भुनक्तु वाली, जो भी अन्न की प्रार्थना आती है, तो थाली को नमन कर भोजन करे। और जल को ग्रहण करते समय जब भी पहला घुट आप जल का लो मन में, क्योंकि आपके किचन के अंदर दो चीज़ें सबसे सेंसिटिव है, एक अन्न और दूसरा उससे भी अधिक सेंसिटिव है जल। उस जल के आसपास खड़े रहकर जो भी बोलोगे वो जल ग्रहण कर लेगा। उसके पास झगड़ा करोगे तो वो जल ग्रहण कर लेगा। उसके पास खड़े रहकर नकारात्मक बात करोगे तो जल अभिमंत्रित हो जाएगा उससे। तो जल के किचन के अंदर खड़े रहकर कोई भी नकारात्मक भाव व्यक्त नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरा, जल ग्रहण करते समय जाने अनजाने में अगर उसके अंदर कुछ गलत तरंगे आ भी गई है तो जल ग्रहण करते समय पहले घुट के साथ आप राधे राधे बोल दो मन में, या जय श्री कृष्ण बोल दो, कोई जैन है तो जय जैनेन्द्र बोल दो, जो भी आपकी परंपरा रही है। तो वो हिसाब से आप अपने पहले घुट के साथ अगर मन में अगर आपने भगवान का नाम ले लिया तो वहाँ पे वो जल शुद्ध हो जाता है। फिर चौथी चीज़ मैं आपको लास्ट अन्न संस्कार के प्रति बताऊंगा, क्योंकि इसको घंटा 1.5 घंटे का प्रोसेस है तो इतना अधिक समय नहीं दे सकता। अन्न संस्कार करना भी होता है, एक प्रोसेस होता है अन्न संस्कार करने का, जो गर्भावस्था में 2 बार करना होता है। अभी तो मैं केवल सामान्य नियम पे बात कर रहा हूँ आपको। तो ये अन्न संस्कार के अंदर का एक आखिरी आखिरी बात मैं अभी बताकर इस विषय को समाप्त करूंगा, फिर दूसरे विषय में जाऊंगा। किसी अन्न के अंदर पीड़ा हो, दुख हो या तड़प हो, ऐसे अन्न को गर्भावस्था के अंदर ग्रहण नहीं करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ विशेषतः मांसाहार की। तो मांसाहार, अगर कोई प्राणी को, किसी जीव की हत्या की जाती है, मछली को भी बाहर पानी से निकाला जाता है तो तड़प तड़प कर अपनी जान देती है, यानी पीड़ा के साथ। यानी चाहे कोई भी हो, जब जीव को काटा जाता है, मारा जाता है किसी भी प्रकार से, तो एक पीड़ा के साथ, तड़प के साथ वहां पे अपने प्राण त्यागता है। और जिस अन्न के अंदर पीड़ा हो, जिस अन्न के अंदर ऐसा दुख हो, तड़प हो, ऐसे अन्न को कम से कम गर्भावस्था के अंदर तो नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो मांसाहारी परिवारों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक समय भारत की परंपरा ये रही है कि चातुर्मास चल रहा है अभी, वो जो आषाढ़ी एकादशी थी, देवशयनी एकादशी, उस दिन से चातुर्मास प्रारंभ हुआ, 4 महीने रहता है। तो 4 महीने के अंदर तो यहाँ पे प्याज लहसुन भी त्याग दिया जाता है। तो मांसाहार तो बहुत दूर की बात है। और 9 महीने 9 दिन के अंदर ये ऐसे तड़प वाला अन्न नहीं खाना चाहिए। तो जरा सोचिए ना, कितना बड़ा विरोधाभास है। एक जीव को जन्म दे रहे हैं, वो दूसरे जन्म की हत्या कर कर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हो सके तो मांसाहारी परिवारों से क्षमा प्रार्थना के साथ आप अपने बच्चे के लिए इसका त्याग कीजिए। अभी फिर कुछ किताबों के अंदर कहा है, कोई डॉक्टर वो कह देता है कि अंडा खाने से या मच्छी खाने से प्रोटीन आदि मिलते, ये मिलते, वो मिलते। तो ऐसे मैं डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंदर कभी दखलंदाजी नहीं करता, हम कभी नहीं करते। अभिमन्यु गर्भ संस्कार की परंपरा रही है कि डॉक्टर की ट्रीटमेंट में हम कभी भी दखलंदाजी नहीं करते, उनकी स्वतंत्र भूमिका होती है, हमारी भूमिका गर्भ संस्कार की होती है। लेकिन इस एक चीज के लिए हम आपत्ति लेते हैं कि कोई डॉक्टर ये अपराध न करे कि एक गर्भवती को ये कहे कि अंडा खाने से, मच्छी खाने से बच्चे को शक्ति मिलती, ताकत मिलती है। ऐसा कुछ नहीं। आपको बाजीराव पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि नाम पता है ना, अभी अभी पिछले इतिहास के। ये शुद्ध ब्राह्मण परिवार से आते, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा इन सारी चीजों को सूंघना, खाना तो दूर। तो ये लोग जब घोड़े पे सवार होकर तलवार चलाते थे कुछ, तो 5 मिनट के अंदर न जाने कितने मुंडियाचित हो जाती थी, कितने लोग धाराशायी हो जाते थे। इनके घोड़े आते थे, तलवार लेकर चलते थे लड़ने के लिए, तो ऐसे भय से कांप कर लोग भागने लगते थे वहां पे। ये ताकत थी शुद्ध शाकाहार की। हमारी प्राचीन परंपराएं जो है,
राजा महाराजाओं की वो शाकाहारी परंपराएं रही है। वो शिकार को जाते थे जंगल के अंदर तो केवल हिंसक प्राणियों के अंदर संतुलन रखने के लिए जाते थे। कहीं पे ऐसे वर्णन नहीं मिलेगा पौराणिकता के अंदर आपको कि लाया होगा और पकाया होगा, बिल्कुल नहीं। तो ये ये किसी किताब में लिखा हो या किसी यूट्यूब के वीडियो में बताया हो या डॉक्टर ने बताया हो तो उसको नज़रअंदाज कीजिए। तो ऐसे आप कोई भी जो अपेक्षा ही नहीं कर सकते हम भारत के अंदर कि कोई गर्भवती इन चीज़ों का ग्रहण करे। तो ये अन्न संस्कार पे हमने कुछ बात यहाँ पे आपको बताई। लेकिन अब ऐसे 2 समय हैं जो आपके गर्भावस्था के अंदर सबसे अधिक असर करते हैं, उसके ऊपर मैं बात कर लूँ। ऐसे तो आपको पता भी होगा, कहीं से सुना भी होगा, क्योंकि हमने इन बातों का इतना प्रचार प्रसार कर दिया है कि अभी कई जगह पे चर्चित होती है। तो अभी सुबह उठने के बाद का समय और रात को सोने के पहले का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जो आपके बच्चे के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव करते हैं पूरे जीवन भर के लिए। क्योंकि सुबह उठने के बाद हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, जागरूक होता है, अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड। और रात को सोने से पहले जैसे जैसे निद्रा के हम करीब जाते हैं तो धीरे 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 जैसे मन शांत होता है, तो ये बाह्य मन शांत होने से वो अंदर का मन जो होता है वो थोड़ा सा अधिक शक्तिशाली बनता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की अंदर, अंतर्मन के अंदर जो बातें पहुंचती है वो आपके साथ भी काम करती है तीव्र अवस्था से, और बच्चे के जीवन के अंदर भी कार्यरत रहती है। तो सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले तो इस नियम को ध्यान रखें कि कोई सिनेमा, टीवी सीरियल या फिल्मी गाने न लगाए या न्यूज चैनल न लगाए सुबह उठने के बाद। ये भयंकर गलती मत करना। अगर टीवी लगाना ही है तो धार्मिक चैनल उसके ऊपर होते हैं, संस्कार, आस्था, दिव्य आदि ऐसे, वो आप लगा सकते हो, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं। अगर लगाना ही है तो वो लगाइए और उसको सुनते सुनते या देखते देखते आप कुछ कर सकते हो, अगर केवल वो भगवान से संबंधित होगा तो, अन्यथा नहीं। तो सुबह उठने से 2 घंटे तक आपके पवित्र विचार होना चाहिए, मंगल विचार होने चाहिए, आनंददायक विचार होने चाहिए। जो भी उस समय आप कर्म करते हो वो अच्छे होने चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका पूरा दिन अच्छा बीतता है। और रात को जब आप कुछ अच्छा सोचकर या अच्छा पढ़कर, सुनकर या अच्छा काम कर कर या कोई भी अच्छा कर्म कर कर जब सोते हो तो आपकी रात अच्छी बीतती है। तो जितना दिन अच्छा बीतेगा और जितनी रात अच्छी बीतेगी, पहला तो ऐसे जितना दिन अच्छा बीता उतनी रात अच्छी बीतेगी, और जितनी दिन और रात अच्छे बीतेंगे उसका अगला दिन और अच्छा बीतेगा, और जो अच्छा दिन बीता तो पूरा सप्ताह अच्छा बीतेगा, और एक एक सप्ताह अच्छा होता गया तो पूरे 9 महीने अच्छे बीतेंगे, और पूरे 9 महीने अच्छे बीत गए तो पूरे बच्चे की 100 साल की जिंदगी अच्छी बीतेगी। लेकिन शुरुआत तो आज सुबह, आज रात से करनी पड़ेगी। रोज सुबह आती है, रोज रात आती है। तो ये 2 समय अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दिन भर के लिए सहायता मिल जाती है, रात भर के अंदर सहायता मिल जाती है। और रात को जैसे एक स्कूल के अंदर आने के बाद बच्चा ये होमवर्क करता है ना, वैसे दिन भर के अंदर आपने क्या किया है उसका पूरा होमवर्क यानी रिवीजन बच्चा रात को सोने के बाद कर लेता है। आपको कई बार पता होगा ना, सपने आते हैं आपको, कई लोगों को याद रहते, कई लोगों को याद नहीं रहते, आते सबको है। तो दिन में हम कैसे काम करते, कैसे कर्म करते, उसके अनुरूप रात को हमको सपने आते हैं। तो दिन अच्छा बिताया तो रात को सपने भी अच्छे आएंगे। भले आप भूल जाओ लेकिन बच्चा भूलता नहीं। तो आपको दिन और रात के अंदर आपको कंट्रोल करना है। फिर मैं आपको 2 मंत्र भी दूंगा जो इसके अंदर, एक सुबह करना है और एक आपको रात को करना है लास्ट के अंदर। तो वो मंत्र आप सुबह 9 बार, रात को 9 बार करना होता है। आप भी कर सकते हो, और जितनी भी गर्भवती आपको मिलती है जीवन के अंदर, गर्भावस्था के अंदर दोगे तो और अच्छा, लेकिन जीवन भर आप जब भी गर्भवती मिले वो 2 मंत्र दिया करो भाई। ये 2 मंत्र तू गर्भावस्था के अंदर कर ले, क्योंकि वो मंत्र बड़ी शक्तिशाली है और गर्भस्थ शिशु के लिए और आपके लिए वरदान है। तो वो हम देंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे संवाद की। तो माँ बच्चे से बात करती है, ये तो सबको पता है कि माँ को बच्चे से बात करनी चाहिए। लेकिन कई माएँ जो है बस क्या बात करती हो, तो हम पूछते हैं कई बार, जैसे हमारे वर्कशॉप में लेडीज़ वगैरह आती है तो हम पूछते हैं चलो क्या क्या बात की बताओ सबने। तो सबके कॉमन जवाब होते हैं कि मैं बच्चों को बताती हूँ कि हम ये खा रहे हैं, ये पूरन पोली है, ये इसकी सब्जी है, उसकी सब्जी है, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, अब मैं ये काम कर रही हूँ।
तो जब आप खा रहे हो तो बच्चा भी देख रहा है। जब आपको पता है कि मैं पूरन पोली खा रही हूँ तो बच्चे को भी पता है पूरन पोली खा रही हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, आपने कनेक्ट तो किया बच्चे से, जो भी है। ऐसी कई बातें, हाय हेलो हाउ आर यू, बस वहां तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन गर्भ संवाद एक ऐसा विज्ञान है जिससे आप पूरे बच्चे का जीवन संचालित कर सकते हो। तो ये गर्भ संवाद के ऊपर हमारा बहुत बड़ा संशोधन है अभिमन्यु गर्भ संस्कार का, 15 साल का संशोधन। तो हमारे पास पूरा ऐसे डेटा अवेलेबल है। उतने 24,000 लोगों के फॉर्म भरे हुए हैं गर्भवती महिलाओं के, उतने लोगों ने किया है सामने बैठकर। तो उस संशोधन से सबको पूछते बताते, डिलीवरी होने के बाद सबके अनुभव लेते हुए किसके किस संवाद से क्या क्या इफेक्ट, उसके ऊपर सारा विज्ञान हमने खड़ा किया और गर्भ संवाद की रचना। तो ये वैज्ञानिक ढंग से रचा हुआ गर्भ संवाद और गर्भ संवाद को और परिपक्व बनाने वाला गर्भ ध्यान, ऐसे दो प्रक्रिया हमने वहां पे बनाई। फिर सभी लोग मेरे शिविर तक आना या मेरे कोर्स तक आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर वैश्विक भावना को ध्यान में रखते हुए हमने 3 गर्भ संवाद हमारे ऐप के अंदर अपलोड कर दिए कि जो चाहे उस ऐप को फ्री में डाउनलोड कर सकता है और उसको सुन सकता है। तो उसमें 4, तो आपको 4 एल्बम मिलेंगे ऐप के अंदर। हमारा ऐप जब आप डाउनलोड करोगे, फ्री ऐप है। और ऐसे भी वो ऐप के जो कंटेंट्स होते हैं हम होमवर्क के लिए देते थे हमेशा, वर्कशॉप के अंदर, कोर्सेज के अंदर। वो लेते नहीं थे वर्कशॉप के अंदर, तो वो हम केवल होमवर्क को देते थे सबको। तो वो आप सुन सकते हो। उसके अंदर गर्भवती अंतर्मन की प्रार्थना है, 3 शिशु संवाद है और कुछ म्यूजिक्स है, कुछ मंत्र आदि है, स्तोत्र आदि है। वो आप सुन सकते हो, फ्री है पूरा। एंड्रॉयड का भी है, iOS का भी है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो लिंक चाहो तो मैं आपको दे दूंगा आपके ग्रुप के अंदर, और कुछ लोगों ने डाउनलोड कर भी लिया होगा आपके भीतर से। तो 3 वो गर्भ संवाद हमने रचे, उसका तो उपयोग कीजिए। लेकिन गर्भवती ने अपने संवाद कैसे रचना चाहिए, और संवाद भी 2 तरीके से होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। और प्रत्यक्ष रूप से जो संवाद होते हैं उसके अंदर भी 2 तरीके हैं, 2 प्रकार है। तो इतना विस्तृत रूप से मैं आपको गर्भ संवाद के ऊपर यहाँ पे अधिक बात नहीं कर सकता, लेकिन एक थोड़ी से 1-2 हिंट मैं आपको दे सकता हूँ कि माँ सोचती भी है तो वो भी गर्भ संवाद बन जाता है, माँ कुछ पढ़ती है तो वो भी संवाद बन जाता है, माँ सुनती है तो भी संवाद बन जाता है। और इस समय आपका गर्भस्थ शिशु संवाद के अंदर शामिल है, और इस सहभागिता के अंदर 3 लोग हैं। आपके बच्चे के साथ जब अभी संवाद हो रहा है इस समय, तो उसमें 3 लोग हैं, एक आप, दूसरा आपका बच्चा, तीसरा मैं। आपका बच्चा मुझे भी सुन रहा है। एक बहुत रोचक बात होती है, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे कोर्स करते हैं या वर्कशॉप करते हैं, 2 दिन का वर्कशॉप होता है या कोर्स जो होता है, उसके अंदर हम कई लाइव सेशन लेते हैं ऐसे हर महीने 2-3 बार आकर। और जो बाकी रेडीमेड सेशन है वो भी, तो उसके अंदर कंटिन्यू हमको वो बच्चा देख लेता है और हमारी आवाज़ सुन लेता है। तो तीसरे चौथे सेशन से ही हमारे आवाज़ से बच्चा एकरूप होने लगता है, ऐसे कई लोगों के अनुभव है। लेकिन बच्चा जन्म लेने के बाद कोई सहयोग से कोई मिलाने लेकर आ जाता है, और वो जैसे ही बच्चा हमारे सामने आता है तो तुरंत हमको पहचान लेता है। जैसे हमने हाथ किया हमारे पास आ जाता है, जैसे हमको जन्मों से पहचानता हो, और हमारी आवाज़ सुनकर, हमारा चेहरा देखकर ही हमको पहचान जाता है। गर्भ क्योंकि जन्म लेने के बाद वो बच्चा पहली बार हमको मिल रहा होता है। हजारों बार हुआ है, हमने देखा है। तो संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है कि केवल आप संवाद नहीं कर रहे हो बच्चे से, आपके आसपास जो लोग आपसे बात कर रहे हैं उनसे भी बच्चा संवाद कर रहा है। गर्भावस्था के अंदर ध्यान यानी बच्चे के लिए अद्भुत वरदान है, जन्म जन्मों का वरदान है। केवल एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के उसके भाव जागृत हो जाएंगे, या उससे कई दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा वो ध्यान है जो गर्भावस्था के अंदर किया जाता है। ऐसे कई प्रकार के ध्यान हम गर्भावस्था के अंदर करवाते हैं, बताते हैं। उसके ऊपर पूरा सेशन ही है कि गर्भवती के ध्यान कैसे होनी चाहिए, सिखाते भी है, करवाते भी है, बताते भी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कहोगे कि मैंने बहुत अच्छे संस्कार कर दिए, बहुत अच्छा सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर प्रारब्ध से अगर कुछ दोष होगा तो उसका क्या होगा? ठीक है, वो प्रारब्ध काम तो करेगा, लेकिन एक पौराणिक घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ।
उससे आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे गर्भ संस्कार कितने ताकतवर है, कितने शक्तिशाली है। कयाधु, हिरण्यकशिपु, असुर राक्षस, उसकी पत्नी कयाधु, वो जब गर्भवती थी और हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गया था और उस समय इंद्र ने आक्रमण कर देवी देवताओं ने आक्रमण कर उसका राज्य हथिया लिया। और कयाधु को जब लेकर जा रहे थे, नारद जी आए और नारद जी ने कुछ कहकर उसको अपने साथ ले गए और नारद जी के आश्रम के अंदर कयाधु रही, वो गर्भवती थी। तो एक असुर बीज था गर्भ के भीतर, क्या था? असुर बीज, राक्षस बीज था हिरण्यकशिपु का। तो उसका बच्चा भी राक्षस से निकलना चाहिए, असुर ही निकलना चाहिए। लेकिन गर्भावस्था के अंदर नारद के संपर्क में रहने से, नारद के आश्रम में रहने से, नारद जी के द्वारा जो भगवत ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, तो उस भगवत ज्ञान के द्वारा, उस भगवत ज्ञान के संस्कार के द्वारा वो असुर बीज भी, राक्षस बीज भी भक्त प्रहलाद बनकर जन्म लेता है। इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं, एक प्रहलाद, दूसरे ध्रुव महाराज। ये ध्रुव और प्रहलाद ये सर्वश्रेष्ठ भक्तों में आते हैं। तो एक राक्षस बीज भी गर्भ संस्कार के द्वारा एक प्रहलाद के जैसा अस्तित्व लेकर प्रकट होता है दुनिया में। तो फिर हमारे भीतर तो मनुष्य बीज है, असुर बीज भी नहीं है। तो क्या हम छोटे बड़े दोषों को गर्भ संस्कार के द्वारा रूपांतरित नहीं कर सकते अच्छे संस्कारों में? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए, आपका प्रयास होना चाहिए, और उन्हीं प्रयासों के अंदर हमें सारे संस्कारों की रचना कर कर आपको देते हैं। फिर किसी ने यह भी कहा था कि आपने अभिमन्यु नाम क्यों रख दिया आपके इस कोर्स का, इस वर्कशॉप का, आपकी किताब का? बोले क्यों, क्या हुआ? अरे वो अभिमन्यु तो इतनी कम आयु के अंदर उसने वीर गति को प्राप्त हो गया था, कम जिया। तो पहले तो हमने कहा कि एक व्यक्ति कितना जीता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। एक व्यक्ति कितना जीता यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जीता है, किस लिए जीता है, यह महत्वपूर्ण है। दूसरा फिर मैंने हम आपको पूछा कि अब ये तो बताओ कि अभिमन्यु कम आयु क्यों जिया? तो बोले, उसने कहा कि अरे वो सुभद्रा थी ना, उसकी माँ बीच में ही सो गई थी, अधूरा ज्ञान सुन लिया। चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश तो सीख लिया, लेकिन भेद कर वापस आना सीखा ही नहीं, सो गई थी बीच में ही। तो मैंने कहा इसलिए तो हमने अभिमन्यु गर्भ संस्कार नाम रखा है, ताकि हमारे कोर्स में, हमारे वर्कशॉप के अंदर, कोर्स के अंदर जो सुभद्राएं आती है ना आपकी तरह, वो अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान सुनकर जाए। क्योंकि बच्चा चक्रव्यूह के अंदर, कलयुग के चक्रव्यूह के अंदर, दुनियादारी के चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश तो कर रहा है, लेकिन इस दुनिया को जीतने वाला बच्चा, इस चक्रव्यूह को भेद कर दुनिया को जीतने वाला बच्चा अगर आपको चाहिए, तो ये अभिमन्यु गर्भ संस्कार की संकल्पनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता है जिजाऊ शिवाजी महाराज की माँ, हम अधिक लोग यहाँ पे महाराष्ट्र से आज के सेशन के अंदर, तो शिवाजी महाराज जो है जिजाऊ के गर्भ के अंदर जब थे, एक बच्चा था गर्भ के भीतर, तो जिजाऊ के आसपास जो है, जो वातावरण था, वो तब मुगलों का शासन वहाँ पे चल रहा था, तो उसका मन आक्रांत होता माँ का, कोई तो आए इन मुगलों को सबक सिखाए, कोई तो आए मेरे स्त्रियों की, मेरी धर्म की रक्षा करे, कोई तो आए हिंदी स्वराज्य की वापस स्थापना करे। मन करता था तलवार निकालूं, मैं कूद पड़ूं मैदान के अंदर, लड़ूं इनसे। तो ये सारे संस्कार जो है उस गर्भस्थ शिशु ने देख लिए, सुन लिए, और जब जन्म लिया तो माँ के सपनों को सच करने के लिए जो इतिहास रचा उस बच्चे ने, वो शिवाजी महाराज थे। और वो शिवाजी महाराज ने कैसा इतिहास रचा आपको पता है। ये धरती तरस गई थी किसी हिंदू राजा के राज्याभिषेक को, न जाने कितने 400-500 साल के बाद इस धरा ने पहला हिंदू राजा का राज्याभिषेक देखा, वो शिवाजी महाराज थे। तो उस माँ ने जाने अनजाने के अंदर जो संस्कार दे दिए, तो उन संस्कारों ने कमाल किया। आज टीवी सीरियल देखते हुए, सिनेमा देखते हुए न जाने कितने गलत तरीके के संकल्प जाने अनजाने के अंदर हम बच्चे को दे देते, इसलिए तो फिल्मी पीढ़ियां और नहीं वो सारे काम करने वाली पीढ़ियां जन्म ले रही है। क्योंकि जाने अनजाने में आपने संकल्प दे डाले बच्चे को कि यही 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 टीवी सीरियल, ये सिनेमा, यही दुनिया होती है, यही जिंदगी होती है। क्योंकि जितना मनोभाव इसके अंदर आप लगाते हो, शायद किसी चीज को इतना एकाग्रता से नहीं देखते, जिसकी वजह से फिर बच्चे ऐसे निकलते हैं। तो कौन से संस्कार दिए आपने अपने बच्चे को? कौन से संकल्प किए 9 महीने के अंदर, जो बच्चा उन संकल्पों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी जिए? किया कुछ आपने? तो संवाद के द्वारा बच्चे को
आप कई तरह के संकल्प बता सकते हो, चिंतन मनन के द्वारा कई तरह के संकल्प बच्चे को बता सकते हो। ध्येय होना चाहिए बच्चे के पास, उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इस जीवन के अंदर कुछ खास करने के लिए आया हूं। तो अभी मंत्र आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जो मंत्र आपको करने हैं, यह है संतान गोपाल मंत्र। तो ऐसे इसका मैं एक दोनों मंत्रों का एक फ्लायर कार्ड मैं आपके जो भी ग्रुप में आप हो उस ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। तो ये मंत्र आज भगवान के साक्षी से, यहाँ पे भगवान की स्थापना है, भगवान श्री कृष्ण जी के साक्षी से जब हम आपको देते हैं, और पहले किसी ने लिया हो तो वापस ले, आज तो उसकी और गहराई बढ़ती है। तो ये मंत्र आज आपको दिया जा रहा है। डायरेक्ट करने में और लेकर करने में अंतर आ जाता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। और फिर आपको जो कार्ड दिया जाएगा, डिजिटल कार्ड, वो आप अन्य गर्भवतियों को दिया करें। गर्भावस्था के अंदर देने से आपके मंत्र की शक्ति बढ़ेगी, और जीवन भर वो जब भी कोई गर्भवती हो आपके परिवार में आदि, या तो वो देते रहे वो मंत्र। तो वो कार्ड, डिजिटल कार्ड मैं आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आपके स्क्रीन के सामने है। तो ये मंत्र है संतान गोपाल मंत्र। एक बार सुन ले, करना नहीं, केवल सुनना पहली बार, और सेकंड टाइम जब मैं बोलूंगा तो मेरे साथ करना। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। सब मिलके एक साथ करें अभी। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। पहली बार मंत्र ले रहे हो तो हाथ जोड़ कर लीजिए, एक बार और कर लीजिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। तो रोज सुबह 9 बार करना है। बिस्तर पे उठे उठे सीधे 9 बार कर लो, या फिर स्नान के उपरांत साधना के समय कर लो, जब भी करना हो तो रोज सुबह करना है आपको 9 बार। आपको तो करना ही है, अगर पति भी करे आपको तो सोने पे सुगंध समझे। तो सोने पे सुहागा, ऐसे आपने सुना होगा ना कहावत, उसको शुद्ध हिंदी के अंदर सोने पे सुगंध, एक तो सोना, ऊपर से सोने की सुगंध आ जाए तो मजा आ जाए जीवन, तो वो भाव होता है उसके अंदर। तो मंत्र आप तो करो ही, गर्भवती को अनिवार्य है, लेकिन अगर पति करे तो सोने पे सुगंध समझे और अपना। अभी ये एक मंत्र हो गया। अभी दूसरा मंत्र, अभिमन्यु गर्भ संस्कार मंत्र। ये रात को सोने से पहले करना है 9 बार। एक सुबह हो गया, रात को सोने से पहले एक बार सुन ले केवल। ओम आवाम आनंदावह तथा च धन्यवादान यच्चावह यत् आवाम स्वास्थ्यम सुदृढ़ं समृद्धं भाग्यशाली धनवत ज्ञानी निर्दोषम दीर्घायु निर्भयम आनंदमयम दिव्यम च आपत्यम प्राप्तम अस्ति। अब आप कर ले हाथ जोड़कर सब मेरे साथ एक साथ स्क्रीन पे पढ़कर। ओम आवाम आनंदावह तथा च धन्यवादान यच्चावह यत् आवाम स्वास्थ्यम सुदृढ़ं समृद्धं भाग्यशाली धनवत ज्ञानी निर्दोषम दीर्घायु निर्भयम आनंदमयम दिव्यम च आपत्यम प्राप्तम अस्ति। तो ये मंत्र आपका हुआ। हिंदी में इसको हम खुश है एवं धन्यवाद देते हैं कि हमें स्वस्थ सुदृढ़ सौभाग्यशाली धनवान विद्वान निर्दोष दीर्घायु निर्भय आनंदमय एवं दिव्य संतान प्राप्त है। मराठी में आम्ही खुश आहोत आणि धन्यवाद देतो की आम्हा स्वस्थ सुदृढ़ सौभाग्यशाली धनवान विद्वान निर्दोष दीर्घायु निर्भय आनंदमय आणि दिव्य संतान प्राप्त है। तो हमने ये कहा कि हमको ऐसे संतान प्राप्त है, ये नहीं कहा कि ऐसी होगी, ऐसी चाहिए। हमने क्या कहा, ऐसी प्राप्त है। रोजाना आप गर्भावस्था के अंदर बोलोगे 9 बार रात को सोने से पहले कि मुझे ऐसी संतान प्राप्त है, और बच्चा गर्भ के भीतर वैसे बोलेगा कि मैं ऐसा हूँ, और जैसा हूँ बोलकर आएगा वैसा ही होगा। तो तो ये 2 मंत्र है जो आपको करना है सुबह शाम, और सुबह और रात को। और जब आप किसी गर्भवती को देती हो, तो जब वो गर्भवती करती है सुबह और रात को, तो उसके अंतःकरण से एक आशीर्वाद निकलता है, तो वो आपको प्राप्त होता है, आपके बच्चों को प्राप्त होता है। इसलिए गर्भावस्था के अंदर कम से कम, नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन हो सके तो कम से कम 9 गर्भवतियों को आप ये मंत्र प्रदान करें ले जाकर कि भाई ये मंत्र है। आप जब हॉस्पिटल के अंदर जाती हो, ओपीडी के अंदर कितनी गर्भवती महिलाएं बैठी होती है,
उनको ही समझा दिया, गर्भ संस्कार के अंदर ये 2 मंत्र कर लेना सुबह, और आपके मोबाइल में होगा तो वो तुरंत कार्ड उसको शेयर कर देना, तो लोगों का भी हम भला करें। फिर जो आपका जो ऐप है अभिमन्यु गर्भ संस्कार का, तो वो ऐप भी आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए कह सकते हो, तो उसके अंदर भी ये मंत्र सुनने को भी मिलेंगे, पढ़ने को तो क्या सुनने को भी मिलेंगे, और उसके अंतरकरण से आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे। फिर अगला जो है, फिर किस तरह के संस्कार हम करते हैं टोटल अभिमन्यु गर्भ संस्कार में। माता पितृ संस्कार है, षटचक्र संस्कार, मंगलम संस्कार, समृद्धि संस्कार, अन्न संस्कार, कला सृजन संस्कार, पंचतत्व संस्कार, धर्म संस्कार, विद्या संस्कार। तो ये आप 8 दिन में भी 9 संस्कार कर सकते हैं, वर्कशॉप के अंदर तो हम 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं, महीने में पूरा कर सकते हो। तो ये 9 प्रकार के संस्कार जो है, ये संस्कार केवल कोई लेक्चर नहीं है, ये इसके अंदर आपका एक्चुअल पार्टिसिपेशन होता है, और इसके द्वारा बच्चे को पूरे जीवन भर की शक्ति और ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है, और उसका अद्भुत जीवन बनता है। फिर म्यूजिक थेरेपी का हम भरपूर उपयोग करते हैं, जैसे आज भी हमने संगीत का उपयोग किया है कहीं ना कहीं, तो वो आपने अनुभव लिया। फिर गर्भ संवाद का पूरा विज्ञान और गर्भ ध्यान का पूरा विज्ञान, उसको रेडीमेड देना, आपसे करवाना, आपके अपने बनवाना, वो सब। फिर प्राणायाम व ध्यान है, प्राणायाम व ध्यान भी हम ध्यान युक्त प्राणायाम आदि करते हैं, एक सैंपल आपने देखा आज। फिर सामान्य व्यायाम और प्रीनेटल योगा जो है, आपके आवश्यकता के अनुसार, क्षमता के अनुसार आपको बताया जाता है, करवाया जाता है, वो कर सकते हो। फिर तनाव व भय मुक्ति, यानी कि तनाव युक्त जीवन न हो, भय मुक्त जीवन हो और तनाव मुक्त जीवन हो गर्भावस्था का, ताकि बच्चे का जीवन भी वैसे ही हो, तनाव और निर्भय वाला। तो वो हम आपको वहाँ पे देते हैं पूरे उस संकल्पना के अंदर। आनुवांशिकता शुद्धि, यानी बच्चे के पिछले 7 जन्मों से भी अब तक, आपकी पिछले 7 पीढ़ियों से लेकर अब तक कोई भी नकारात्मक दोष बच्चे में न उतरे। तो जैसे एक तो डायबिटीज होगा परिवार में किसी को, दादी दादा को, नाना नानी को, तो अगले पीढ़ी में आने की संभावना होती है। एक उदाहरण दिया मैंने। तो ऐसे कोई भी चीज आपके बच्चे में ना उतरे, ऐसे पूरी आनुवंशिकता शुद्धि का पूरा यहाँ पे प्रयोजन किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी, हमारे कोर्स को, वर्कशॉप को जो भी महिलाएं करती है, अभिमन्यु गर्भ संस्कार की संकल्पना को ठीक से समझने के बाद, स्वीकार करने के बाद, एक तो हंसते हंसते बच्चे को जन्म देती है, और वो भी सामान्य प्रसूति में। 96% नॉर्मल डिलीवरी के रिव्यूज है। जो 24,000 गर्भवती महिलाओं ने हमारे वर्कशॉप किए या कोर्स किए, उनके 96%, जिसका फर्स्ट सीजर हुआ है ना, सीजरियन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, उसका भी सेकंड नॉर्मल करवाया, इतने अच्छे रिजल्ट। जिसको फुल बेड रेस्ट बोला है, उसका भी नॉर्मल करवाया, इतने अच्छे रिजल्ट है। फिर रिलैक्सेशन, यानी कि एक गर्भ के भीतर बच्चे को रिलैक्सेशन पहुंचाना, आपको रिलैक्सेशन पहुंचाना, वो एक प्रोसेस होता है। और फिर वो रिलैक्सेशन पूरे 9 महीने भी चलता है, बच्चा भी एक रिलैक्स लाइफ जीता है, गर्भ के भीतर भी और बाद में भी। और बेबी का जो माइंड डेवलपमेंट, जो IQ SQ लेवल वगैरह जो बातें होती है, वो भी सब वहाँ पे बहुत प्रखर तरीके से हम करते हैं। और ये समृद्धि संस्कार, यानी कि बच्चे को धनवान बनाने की, फिर ये सरस्वती विद्या संस्कार, यानी बच्चे को विद्वान बनाने की, फिर षटचक्र संस्कार, बच्चे को गर्भ के भीतर कोई सिद्धि आदि प्रदान करना है, कोई ज्ञान प्रदान करना है, तो उसके लिए ऐसे अलग अलग संस्कारों के अलग अलग प्रयोजन हैं जो यहाँ पे पूरे करवाए जाते हैं। करने वाले और भी कुछ लेते हैं हम इसके अलावा। इसके अंदर एक निद्रा देवी के आशीर्वाद का प्रोसेस है पूरे कोर्स के अंदर, जिसके अंदर बच्चे को गर्भ के भीतर सुलाया जाता है, जगाया जाता है, और निद्रा देवी का आशीर्वाद दिया जाता है। ऐसे सुंदर ये आता है। फिर आपको स्माइली बेबी का कंसेप्ट, पूरा 1-1.5 घंटे का सेशन है स्माइली बेबी के लिए, वो भी है। फिर गर्भ के अंदर बच्चे का प्रवेश आदि, वो मेडिटेशंस वगैरह वो भी है। फिर गायत्री मंत्र का भी एक मेडिटेशन है, उसकी भी ऊर्जा वगैरह बच्चे को प्रदान आदि की जाती है। ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको हम नाम नहीं दे सकते, और जो नाम दे सकते थे वो तो मैंने आपको लिस्ट के अंदर बताया। 9 प्रकार के संस्कार आदि, ऐसे 20-22 चीज़ें मैंने आपको बताई, वो सब आपको करने को मिलेगी। तो उसके अंदर से कैसे बच्चे आपको मिलते हैं, तो देखिए कि ये जैसे डिज़ाइन एंड कॉन्फ़िगर योर बेबी बिफोर इट इज़ बॉर्न बाय अभिमन्यु गर्भ संस्कार। कॉन्फ़िगर मशीन के लिए शब्द है, लेकिन एक समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो आपका बच्चा कैसे बना सकते हो आप इन संस्कारों के द्वारा? अट्रैक्टिव बना सकते हो, स्पिरिचुअल बना सकते हो, आर्टिस्टिक बना सकते हो, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड होगा आपका बच्चा, स्ट्रांग होगा, वेल्दी हेल्दी होगा, हेल्दी वेल्दी होगा, डिवोशनल होगा, सोशल, सेंसिटिव, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होगा, इम्प्रेसिव, पावरफुल, डायनेमिक, रिलीजियस, विक्टोरियस। ऐसे बच्चों को आप गर्भ के भीतर ही निश्चित कर सकते हो। ऐसा ये पूरा अभिमन्यु गर्भ संस्कार की संकल्पना है। अभिमन्यु गर्भ संस्कार उस कलम का नाम है, अभिमन्यु गर्भ संस्कार उस कलम का नाम है जिस कलम से माँ अपने बच्चे की तकदीर स्वयं लिखती है, और माँ की लिखी हुई तकदीर दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। ऐसा
और फिर ये हमारी बुक है अभिमन्यु गर्भ संस्कार की, हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में है, इंग्लिश में है, 4 भाषाओं में है। तो इंग्लिश और गुजराती के अंदर ई बुक है अवेलेबल ओनली किंडल एडिशन में, और ये हार्ड कॉपी भी है, तो दोनों भी मौजूद है। तो अभी एक हमारा कोर्स है अभिमन्यु गर्भ संस्कार का, जो आपको 1 मंथ के वैलिडिटी के साथ मिलता है, जिसके चार्जेस है 2400, 2400 रुपये। तो उस 2400 रुपये के अंदर वो कोर्स आपको दिया जाता है, और 9 महीने तक आपको, डिलीवरी होने तक आपको हर महीने 2-3 सेशन जो होते हैं ऐसे लाइव भी मिलते हैं, जिसके अंदर अलग अलग विषय, तो ऐसे जो जो त्यौहार आते हैं उसके ऊपर प्रबोधन होता है, मेडिटेशंस होते हैं, बच्चे को ब्लेसिंग्स होते हैं, और अलग अलग संस्कार हम हर महीने 2-3 लेते हैं। और जो 15 से 17 सेशन ऐसे हैं जो रेडीमेड तैयार है, जो आप ज्वाइन करते ही लॉगिन कर कर अपने हिसाब से कभी भी पूरा कर सकते हो। तो रेडीमेड 17 सेशन वो, और साथ में हर महीने मिलने वाले 2-3 सेशन, ऐसा वो 2400 रुपये के अंदर आपको मिलता है। और ये बुक जो है वो आपके घर पे आती है कुरियर से, और जो आज अगले 1 घंटे के अंदर उस सेशन को ज्वाइन करेगा, 1 घंटे के अंदर जितने लोग ज्वाइन करोगे, तो उनको उसके साथ एक प्रीनेटल योगा की डीवीडी भी गिफ्ट के अंदर आएगी। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 9881114311। इस नंबर के ऊपर आपको गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, या फिर फ़ोन पे कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट आप वहाँ पे शेयर कर दें व्हाट्सएप में वहीं पे, और फिर आपसे डिटेल लेकर आपका कोर्स आज ही एक्टिव करवा दिया जाएगा। क्विक डिसीजन लेने वाले बच्चे अगर आपको चाहिए, कि जब हमको पता चला कि इतना सारा लाभ है जिससे हम बच्चे को पूरी ज़िंदगी तय कर सकते हैं। एक नॉर्मल डिलीवरी करने से आपका न जाने कितना खर्च बचता है, शारीरिक झीझ बचती है। तो नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन की डिलीवरी के पैकेज आपको पता होगा कि डॉक्टर लोगों के कितने, तो हज़ारों रुपए तो वहीं पे बच जाते हैं। तो बात रुपयों की नहीं है, तो बच्चे को ये सब कुछ वहाँ पे प्राप्त होना है, और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो वो, और फिर बच्चे को जीवन भर हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, यानी कि सिवा वो टीके लगाने के जो लिस्ट के अंदर होते हैं गवर्नमेंट के, तो उसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए ज़िंदगी में बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। ऐसा स्वस्थ और दीर्घायु बच्चा आपको प्राप्त होता है। तो वो, और बच्चे को बड़े-बड़े डोनेशंस नहीं देने पड़ेंगे, ट्यूशन्स लगाने नहीं पड़ेंगे। ऐसा एक विद्वान और बहुत ही अभ्यासशील बच्चा आपको गर्भ के भीतर से प्राप्त होता है अभी से। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो आप ये कर सकते हो। तो ये नंबर 9881114311, इसके ऊपर आपको पेमेंट करना है। तो मेरे हिसाब से जी, किसी एक ने पेमेंट कर भी दिया है अभी, तो ठीक है, आप पेमेंट ये कर सकते हो। लेकिन क्विक डिसीजन लेने वाले बच्चे, यानी कि हम क्या करते हैं कि कई व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, करते-करते पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन अपने सपनों को सच नहीं करते, अपने काम पूरे नहीं करते। तो ये कल-कल करने वाले बच्चे नहीं, जब हमको करना है तो आज से ही शुरुआत करें। तो ऐसे 9 महीने के अंदर भी कल संस्कार कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, करते-करते 9 महीने 9 दिन बीत जाते, लेकिन कुछ भी नहीं करते, और बच्चे को जन्म देने का समय आ जाता है। तो ये, अगर आपने आज क्विक डिसीजन ले लिया कि मुझे आज ही ये कोर्स ज्वाइन करना है, और कोर्स ज्वाइन कर कर बच्चे को सब कुछ अभी से देना है, क्योंकि कितना समय तो बीत गया, कोई चौथा महीना चल रहा है, किसी का 5वां, छठा, 7वां, जबकि ये सेकंड मंथ से ही कर लेना चाहिए था आपको। तो अभी ऐसे भी अगर आपके पास 1 महीना भी पूरा होगा, तो इसके अंदर की कई संकल्पनाएँ पूरी हो जाती है। 21 दिन के भी कुछ संकल्पनाएँ हैं, 2-4 वो हम देते हैं आपको होमवर्क के तौर पे, वो पूरा कर लेते हो, तो वो भी उससे बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन जो नेगेटिव संस्कार आने, नकारात्मकता आनी, उसकी रोकथाम होनी ज़रूरी है, इसलिए जल्द से जल्द इसको कोर्स ज्वाइन करना आवश्यक होता है। तो आप अभी से इसको, आज से इसको ज्वाइन कर सकते हो। फिर 1 महीने का वैलिडिटेशन होता है 2400 के कोर्स का, लेकिन 9 महीने तक आपको बाकी सेशन मिलते हैं। लेकिन अगर वो 1 महीने का कोर्स भी अगर आपको वापस रिपीट करना है, तो ₹100 आप भरकर रिन्यू कर सकते हो उस कोर्स को, तो वो भी बड़ी बात नहीं है। 1 महीना इसलिए दिया कि कम से कम 1 महीने में आप पूरा टारगेट कंप्लीट कर लें। तो सभी को आज के सत्र के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भी शेयर करें। ठीक है, ओके। चलो, कम से कम 4 लोगों ने तो अभी पेमेंट कर दी है। तो क्विक डिसीजन लीजिए, और क्विक डिसीजन लेने वाला बच्चा भी आप पाइए।
सेशन जो है 1 महीने का, उसके अंदर 17 घंटे के सेशन है तकरीबन। लेकिन हम रोज़ एक टीवी सीरियल देखने के लिए 1 घंटा डाल देते हैं, सिनेमा देखने के लिए 3 घंटे डाल देते हैं, तो क्या रोज़ 1 घंटा नहीं दे सकते? 1 महीने के अंदर 1 दिन आड़ 1 घंटा नहीं दे सकते अपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी तय करने के लिए? ये गर्भ संस्कार से क्या सिनेमा और टीवी सीरियल महत्वपूर्ण है क्या? तो उन चीज़ों को समय देने के बजाय आप गर्भ संस्कारों के सेशन के लिए समय दीजिए, अपने हिसाब से कभी भी आप कर सकते हो। तो आप इन जितना भी नॉलेज मैंने दिया उसका तो उपयोग कीजिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप वो कोर्स के अंदर जो है आप ज़रूर आएँ। ₹2400 1 मंथ के लिए है, लेकिन ₹100 देकर आप रिन्यू करा सकते हो, लेकिन 9 मंथ तक इसी 2400 के अंदर आपको वो लाइव सेशन मिलेंगे जो हर महीने 2-3 होते हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाता है गर्भवतियों का, उसके अंदर केवल गर्भवती महिलाएँ होती है और उसके अंदर वो सारे आपको लिंक्स आती है सेशन के और टाइमिंग आती है। अगर संडे को हुआ तो दिन में होता है और वीकडे में हुआ तो रात को वो 7 बजे 8 बजे होता है, ताकि वर्किंग लेडीज़ भी उसको अच्छे से न्याय दे सके। और उसके बाद न बच्चा जन्म लेने के बाद आपका एक पेरेंटिंग ग्रुप होता है, उसके अंदर आपको शिफ्ट किया जाता है, उसके अंदर आपको पेरेंटिंग टिप्स आदि लाइफ टाइम आपको उसका सपोर्ट आदि दिया जाता है। फिर इसके अलावा और भी कई डिवाइन गिफ्ट्स हैं जो 9 महीने के अंदर आपको मिलते हैं और जिसकी वजह से आपका गर्भ संस्कार बहुत अद्भुत बन जाता है, बच्चे को अद्भुत ज़िंदगी प्राप्त होती है। सभी को स्वस्थ, सुदृढ़, सौभाग्यशाली, धनवान, विद्वान, निर्दोष, दीर्घायु, निर्भय, आनंदमय, दिव्य संतान प्राप्ति हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ। पुनश्च आपकी मुलाकात होगी कोर्स के अंदर, इसी या को वर्कशॉप के अंदर, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की ओर से, समस्त ब्रह्मांड की ओर से और हमारे पूर्वजों की ओर से आपको आशीर्वाद देते हुए अपने इस सत्र को समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।